नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और इल्म सीखों में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में जो हम मेन्यू टैब डिस्कस करेंगे वो है इमेज मेन्यू टैब। तो चलें मूव करते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ और देखते हैं कि इमेज के मेन्यू में कौन कौन सी ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। तो इमेज में हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। सबसे पहली ऑप्शन है मोड। ये जब आप न्यू फाइल बनाते हैं तभी आप मोड को जो है डिफाइन कर सकते हैं। जो भी आपने मोड सेलेक्ट करना हो, बिट मैप, ग्रे स्केल और जिस तरह का भी मोड जिसमें आपने काम करना हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने गलती से कोई और मोड सेलेक्ट कर लिया है और उसको चेंज करना हो, तब आप इमेज के टैब में आएंगे, मोड में क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली RGB कलर स्कीम में काम किया जाता है और बिट आप सेलेक्ट कर सकते हैं या चैनल 16, 32 या 8 बिट। नेक्स्ट है हमारे पास एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में हमारे पास बहुत सारी एडजस्टमेंट हैं। इनमें हम ब्राइटनेस, लेवल, कर्व, इनकी शॉर्टकट कीज भी हैं और हम यहाँ से भी आगे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से आके मैं करता हूँ एडजस्टमेंट में ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। तो यहाँ पे मेरे पास एक विंडो ओपन हो गई है। यहाँ से मैं इसको ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकता हूँ जितनी मुझको चाहिए। तो ये जो मैंने इमेज टैब से आके ब्राइटनेस एडजस्ट की है, ये न्यू लेयर नहीं बनेगी। जो लेयर हम पहले से एक्टिव है उसी के ऊपर ये रिजल्ट आएगा। अगर मैंने न्यू लेयर बनानी है तो मैं यहाँ पे आऊँगा और ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। इसका ये फ़ायदा होगा मुझे कि अगर मैंने बाद में इसको अमेंडमेंट करना है, चेंज करना है या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा करना है या कम करना है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा आइकॉन पे, तो इसको चेंज कर सकता हूँ बाद में मैं। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट का पैन। यहाँ से हम बहुत सी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ लेयर को। यह है एडजस्टमेंट। यहाँ पे लेवल, कर्व, एक्सपोजर, ये सारी की सारी ऑप्शन आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑटो टून। जब हम ऑटो टून पे क्लिक करेंगे तब ये इमेज के मुताबिक इसके जो कलर्स हैं, इसकी जो टोन है उसको एडजस्ट कर देगा। अगर हम इसकी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, तब भी यही रिजल्ट हमें मिलेगा। मैं इसको अनहाइड करता हूँ, इसको एक्टिव करता हूँ। इस पर अभी कोई भी इफेक्ट नहीं है, लिहाजा मैं कंट्रोल शिफ्ट L करता हूँ तो ये ऑटो हो गई है। हमारे पास ऑटो टून की ऑप्शन थी ये, इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास है ऑटो कंट्रास्ट है, ऑटो कलर है। ऑटो कंट्रास्ट भी ऐसे ही है, इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस L, तो ये खुद ब खुद इसके कंट्रास्ट को एडजस्ट कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटो कलर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D इसकी शॉर्टकट की है, तो ये इसके जो कलर्स हैं उनको भी एडजस्ट कर देगा। तो अगर मैंने कलर्स को यहाँ से करना हो तो कलर बैलेंस यहाँ पे होगा, ये है कलर बैलेंस। तो मैं यहाँ से कलर्स को भी एडजस्ट कर सकता हूँ और ये न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। ये नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इमेज साइज। अगर आपने साइज को एडजस्ट करना है इमेज के, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप पहले ये 16 इंचेस है, आप यहाँ से इसको पिक्सल में, सेंटीमीटर, परसेंटेज, मिलीमीटर, पॉइंट्स, आप जो भी पैमाइश चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये पहले ओरिजिनल साइज़ है हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ से प्रीसेट हैं वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से हम खुद चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 17 इंचेस करता हूँ तो नीचे हाइट जो है वो खुद ब खुद चेंज हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक पैमाइश चेंज हो, यानी कि सिर्फ हाइट चेंज हो, तो इस बटन को मैं अनचेक कर दूंगा।
अब अगर मैं यहाँ पे 18 लिखता हूँ या 19 लिखता हूँ तो सिर्फ विड्थ चेंज हो रही है, हाइट चेंज नहीं होगी। हाइट को मुझे अलहदा से चेंज करना पड़ेगा। आप रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन 72 पिक्सल पर इंच रखने हैं या पर पिक्सल। यहाँ पे हमारे पास रीसैंपल कुछ प्रीसेट हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लिहाजा मैं इसको कैंसिल कर दूँगा। अगर तो आपने पहले साइज बना लिया हुआ है और उस साइज में चेंज करना है तो उसके लिए ऑप्शन यूज होगी कैनवास साइज। कैनवास में क्या करते हैं कि अगर आपने किसी एक साइड का जो साइज है वो चेंज करना हो, जैसा कि लेफ्ट राइट अपर या लोअर साइड पे, तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ये 1200 पिक्सल है, अगर मैं इसको 1400 पिक्सल करता हूँ तो ये आप साइड को चेंज कर दो। ये साइड की तरफ हमारे जो पिक्सल हैं वो बढ़ गए हैं, यानी कि पिक्चर का साइज बड़ा हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है इमेज रोटेशन। इमेज को आप रोटेट कर सकते हैं 180 एंगल पे, या आपने क्लॉकवाइज रोटेट करना है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिम। ट्रिम की ऑप्शन क्या करेगी कि ये जो हमारा इजाफी एरिया है इसको ये ख़त्म कर देगा और इमेज को ओरिजिनल साइज पे ले आएगा। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, इसलिए मैं ट्रांसपेरेंट पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा और ये जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट पिक्चर हैं ये ट्रिम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ही मैं इसको ओके हिट करता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट जो पोर्शन था हमारा वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट है रिवील ऑल। अगर आपने कुछ हाइड किया हो इसको कंट्रोल सी करके, क्रॉप करके, तो आप रिवील ऑल की ऑप्शन करेंगे तो वो सारे के सारे पोर्शन जो पहले हाइड हो गए थे अब फिर से नज़र आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डुप्लीकेट की ऑप्शन। तो ये हमारे पास एक चेक बॉक्स है डुप्लीकेट मर्ज लेयर। जब मैं डुप्लीकेट मर्ज लेयर करूँगा तो ये एक न्यू डॉक्यूमेंट भी बनेगा और सारी की सारी जो लेयर्स हैं वो एक ही लेयर में मर्ज हो जाएंगी। तो ये हमारी ओरिजिनल फाइल थी। नेक्स्ट है हमारे पास अप्लाई इमेज। अगर मैं इन सब लेयर्स को एक्टिव करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी इफेक्ट्स हैं ये सिर्फ एक लेयर के अंदर आ जाएं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा इमेज के टैब पे और अप्लाई इमेज पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं मर्ज के ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि कोई एक मुझे नहीं चाहिए, सभी के सभी जो लेयर्स हैं उनके इफेक्ट्स चाहिए। कलर जो चैनल है वो RGB होगा क्योंकि अगर कोई एक सेलेक्ट करूँगा तो बाकी के कलर्स वो गायब हो जाएंगे। इन्वर्ट करूँगा तो ये इन्वर्ट हो जाएगी, जैसा कि ये लेयर के चैनल टैब में नज़र आ रहा है ये इन्वर्ट हो गई है। मैं इन्वर्ट को अनचेक कर देता हूँ। इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो मैं नॉर्मल कर देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करने से ये जो कलर्स हैं ये चेंज हो जाएंगे। आप यहाँ पे लॉग करें तो यहाँ पे कलर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। जैसे डार्कन पे लाया हूँ मल्टीप्लाई, वैसे वैसे लेयर के ऊपर इफेक्ट नज़र आ रहे हैं। तो मैं इसको नॉर्मल रखूँगा, ओके करूँगा तो ये एक न्यू लेयर के ऊपर हमारे पास सब कुछ मर्ज होके आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन के लिए हम ये यूज़ करेंगे इमेज। कैलकुलेशन में क्या होता है कि ये दो चैनल्स को मिक्स करता है। अगर आपने कोई कलर सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाली जो इमेज है ये बहुत एप्रोप्रिएट है, इसके लिए हम कैलकुलेशन, इससे पहले हम देखेंगे कि चैनल से हमने कौन सा चैनल सेलेक्ट करना है जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिल सके। तो यहाँ पे हमारे पास है चैनल। ये ऑलरेडी हमने एक चैनल बनाया हुआ है अल्फा के नाम से। मैं अभी इसको दोबारा करता हूँ, इसको अनहाइड कर देता हूँ। ब्लू चैनल एक्टिव किया, इमेज पे गए, कैलकुलेशन,
तो बाकी का एरिया वाइट हो गया है और जो ईगल है हमारा वो ब्लैक हो गया है। यहाँ पे दो चैनल्स हैं हमारे पास, इनको हमने ब्लेंड करना है। यहाँ से आप इनका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज कर सकते हैं। इस ऑप्शन इस पिक्चर के लिहाज से ये ऐड जो है ये बेस्ट है। ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, ऑफसेट और स्केल भी दे सकते हैं हम इसे। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा यहाँ एक अल्फा 1 के नाम से या अल्फा 2 के नाम से एक लेयर बन जाएगी। ये नीचे सिलेक्शन है, इसको प्रेस करूँगा तो ये एक सिलेक्शन बन जाएगी। अगर आपने यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करनी हो तो आप सिलेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। यहाँ से मैंने टूल सेलेक्ट किया, क्विक सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन को मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब आप सिंपल यहाँ पे लेयर मास्क लगा देंगे तो ये जो कलर है हमारे पास वो ब्लू जितना भी था वो सिलेक्ट हो गया है और जो ऑब्जेक्ट था वो रिमूव हो गया है। अगर मैं इसे इन्वर्ट करना चाहूँ तो ये इन्वर्ट हो गया, यानी कि ये हमारा ईगल एग्जैक्ट सिलेक्ट हो गया। अगर हम इसको पेन टूल से या लेसो टूल से, पॉलीगॉन लेसो टूल से सिलेक्ट करते तो ये जो इसके फैदर से या विंग्स से इनको सिलेक्ट करना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था और कैलकुलेशन के ऑप्शन से बहुत आसानी से हो गया है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे एनालिसिस। एनालिसिस में हम डिफरेंट मेजरमेंट को सेट करते हैं। ये पहले डिफ़ॉल्ट है। अगर मैंने कोई कस्टम मेजरमेंट बनानी हो, जैसा कि 1 पिक्सल कितनी सेंटीमीटर या पिक्सल के बराबर मैंने रखने हैं, तो मैं आऊँगा कस्टम पे और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये पहले से रूलर लगा हुआ है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे लाऊंगा वो 23 पिक्सल, यहाँ पे 1 है तो मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ सेंटीमीटर से। तो ये मेरे पास एक प्रीसेट बन जाएगा कि 23 पिक्सल जो हैं वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे। मैं इसको चेंज करता हूँ, सेंटीमीटर लाता हूँ तो 20 पिक्सल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस तरह हम डिफरेंट जो मेजरमेंट स्केल्स हैं वो डिफाइन कर सकते हैं अपनी सहूलत के मुताबिक। इसी तरह हम डाटा पॉइंट्स जो हैं उनको भी डिफाइन कर सकते हैं। ये कस्टम है, रूलर ऑप्शन है। रूलर एज इट इज जैसे मैंने पहले यूज़ किया कि रूलर पे मार्च के लिए यूज़ होता है। यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हूँ और इमेज के दूसरे साइड पर लाता हूँ तो F8 प्रेस करूँगा तो ये हमें बता देगा कि 348 पिक्सल इसकी विड्थ है। अगर मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और इस तरफ आके रूलर को छोड़ता हूँ, 116 पिक्सल इसकी हाइट है। तो ये पे मार्च के लिए यूज होता है रूलर। नेक्स्ट है काउंट, और काउंट के ऑप्शन को यूज़ करने के लिए मैं ये वाली पिक्चर यूज़ करूँगा। अब हमने काउंट करने हैं कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं। सबसे पहले इसको जहाँ जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे एक नंबरिंग होती जाएगी। ये देखिए जहाँ जिस ऑब्जेक्ट में मैंने क्लिक किया वहाँ पे ये नंबरिंग हो गई है। अगर आपने अपने जो फाइल ओपन की हुई है उसमें ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं तो उसके लिए ये यूज़ होता है। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं टूल बार में भी, और इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। और ये जो नंबरिंग है इसका साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप क्लियर कर देंगे तो ये काउंट ख़त्म हो जाएगा। तो ये था हमारा इमेज टैब। उम्मीद है आपको कुछ नई ऑप्शन सीखने को मिली होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल NMC को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया नाज़रीन।